वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक और जो हमारा पिछला वीडियो था उसका थोड़ा सा एंड करेंगे, ठीक है। तो एक नया कुछ दिखाएंगे और देखते देखते जाइए आप। बढ़िया सिखाएंगे, बढ़िया सिखाएंगे और ऐसा सिखाएंगे दोबारा ना सीखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, देखिए वही कॉन्सेप्ट, नाउन थ्रू केमिस्ट्री, ठीक है। हम जी बोलते हैं केमिस्ट्री, आप बोले केमिस्ट्री चलेगा, कोई बात नहीं है, वो बाद में। एक दिन क्या हुआ, मैं चल रहा था तो मुझे प्यास लग गई। तो मैंने एक कन्या को मैंने बोला, राम जी हमारा चाहिए H2O, मुझे H2O देना प्लीज। उसने क्या बोला था, मैंने बोला मुझे H2O चाहिए। उसने बोला H2O क्या मतलब, मैंने बोला H2O का मतलब होता है, क्या होता है जी। उसने बोला, मुझे बोला इंग्लिश में, मैंने जब बोल दिया मैंने बोला वाटर। क्या बोला, मुझे वाटर चाहिए। क्या बोला, मुझे वाटर चाहिए। सर जी इसको क्यों बोला था, अरे ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिल गया ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन है बेचारा, ठीक है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब यही तो बोला, ये बेचारे दो मिल गए, इन्होंने बनाया पानी, पानी रे पानी। हाँ जी याद आ रहा है, यही जो H2O है इसको बोला मैंने। उसने बोला अरे जी आप इंग्लिश में बोलिए, तो मैंने उसको बोला मुझे चाहिए वाटर। क्या चाहिए, वाटर, वाटर। क्या मैंने बोला, मैंने इसको बोला मुझे चाहिए वाटर। उसने बोला हमें समझ नहीं आवत। मैंने बोला ये समझ नहीं आवत। मैंने फिर से कहा, इसको बोला वाटर, वाटर, वाटर। क्या मैंने बोला, I need a glass of water। उसने बोला सरकार आप क्या बोल रहे, कुछ और बोलिए, हमें समझ नहीं आता। तो फिर मैंने लास्ट में उसको बोला, क्या बोला, मुझे चाहे वाह। उसने कहा आप सीधे सीधे बोलो। मैंने बोला सीधे ही बोल रहा था, वाटर, वाटर, वाह। उसने बोला प्लीज सीधे बोली। मैंने कहा मुझे त्रिशूल चाहिए, त्रिशूल। उसने बोला हाँ समझ में आ गया। तो मित्रों यहां पर देखिए जो नाउन मैंने अभी आपको बोला था, ये देखो H2O, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है। अगर ये बना है H का और बना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये जब दो आपस में मिलते हैं तो केमिकली प्रोपोर्शन हम देखते हैं तो ये बनाता है वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। देखो जी, क्या हम इस वाटर मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी सर कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिवाइड किया, आपने इसको हाइड्रोजन में किया और आपने इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तू भी अलग मैं भी अलग, जब अलग थलग तो ये बन गया बेचारा एलिमेंट। क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। ये बेचारा ये भी बन गया एलिमेंट। ठीक है मित्रों, दिल से देखो, दिल से देखोगे समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब मैं इतिहास पढ़ाता है समझ आने वाला ही है। यहां पर H2O मैंने कहा ये क्या जी है, इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल, ना जी नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, क्या ये एलिमेंट है, ना जी फिर क्या है, सर जी जब H निकालेंगे बाहर तू निकल जा बाहर, ये निकल जाएगा बाहर, हम कहलाएंगे अलग थलग। ये बन गया एलिमेंट और ये बन गया एलिमेंट। समझ आ रहा है, जब वो एलिमेंट बन गया और ये एलिमेंट बन गया, एलिमेंट अलग अलग कर, इसने बोला हम जी एलिमेंट है। आप हमें फिर से ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ब्रेक किया। और ये जो H2 है इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं जी, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वो चीज होती है जब हम दो को मिलाते हैं, क्या जब जुड़ने का काम होता है। और याद रखो जब दो जुड़ते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड। हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग जब हो गया तो ये बन गया एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है यही बनता है फंडामेंटल, और ये जो बनता है यही बनता है कंपाउंड। समझ आ रहा है, इसका मतलब है सर अगर हमारे पास हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये बन गया वर्ड बन गया, क्या बन गया, वर्ड बन गया। और यही बन गया बेसिक वर्ड, इसी को बोलते हैं स्टम बोलते हैं। जब यही जो H2O है ये बनता है कंपाउंड, क्या बनता है, कंपाउंड को आप तोड़ सकते हैं मगर एलिमेंट को आप ना जी तोड़ सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो नेचुरली इन एग्जिस्टेंस में होता है। जब आप दो को मिलाते हैं तो केमिकली प्रोपोर्शनली मिलाते हैं मित्रों, याद रखना। समझ आ रहा है, हाँ याद आ रहा। अब जी आपको समझ आएगा कि नाउन की हकीकत क्या है और असल में क्या है, और क्या जो टीचर्स उन्होंने क्या इसके बारे में बोल दिया है आज तक, मैंने क्या बोल दिया है, और आप इसको धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करोगे खुद। जब हम लोअर क्लास में पढ़ते थे हमें बोला जाता था सुनाओ, एक हमारी मैम हुआ करती थी इम्तियाज, उठ बोलो नाउन क्या। मैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, ऐसे बोलता था ऐसे। मगर यार वो बात चली गई, वो जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताने में, इट इज यूजलेस, हाँ जी, टू क्राई ओवर दिस स्प्लिट मिल्क। समझ आओ, वेरी गुड, समझ आ रहा है, वेरी गुड। देखिए जी मैं बोल रहा था अब ये नाउन वो मसला नहीं है, ठीक है, नाउन कुछ और है। हाँ देखिए जी मैंने बोला ये जो नाउन होता है इस नाउन को अब हमें सीखना है, धीरे धीरे सिखाएंगे। इसमें हम जो और भी सिखाएंगे, इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, नाउन हेड भी सिखाएंगे, सारा सिखाएंगे। फिर नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन क्लास क्या होते हैं, क्योंकि बेसिक चीज नाउन ही होती है। हमेशा जो एक टीचर होता है ना उसको नाउन से उठाना चाहिए, ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है या पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होते हैं, क्योंकि यही जो नाउन होता है मित्रों, याद रखना ये हमारी यहां अति सुंदर है, ठीक है, थोड़ी सी गंजी है फिर भी चलेगी। हाँ जी देखिए जी यहां पर ये जो औरत बैठी है, हाँ मेरी तरफ देख रही है और मुझे बोल रही है बोलो नाउन क्या है। अब जी मैं इसको बोलूंगा, नाउन जी होता है, नाउन तुम हो, नाउन मैं भी हूं, ठीक है। ये जो नाउन है ये नाउन है, ये एक सुंदर अति नारी है, ये नाउन है, ठीक है। यही जो नाउन है यही बेचारी क्या करेगी, यही फिर काम करेगी। जब ये काम करेगी तो ये नाम कमा लेगी, हाँ जी, इसीलिए हम बोलते हैं यही बेचारी क्या होती है, इसी को हम फिर बाद में बोलते हैं डूअर, क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं। और ये जब काम करेगी उसी को हम बोलते हैं वर्ब, क्या बोलते हैं, वर्ब। ये क्या काम करेगी, इसकी टांगे देखकर मुझे लग रहा है ये फुटबॉल खेलेगी, हाँ जी, ये बोलती है मैं फुटबॉल खेलूंगी सर। मैंने कहा कोई जी बात नहीं, जी खेलिए। और इसने इसको लात मारी और ये किधर चली गई, हवा में चली गई, फिर नीचे ग्राउंड में आ गई, ठीक है। तो इसने, इस नारी ने, इस अति सुंदर नारी ने इसको क्या किया, she kicked the ball, got it? जब इसने इसको किक मारी तो इसने वर्ब की। यही जो काम करने के लिए कोई होना चाहिए, समझ आया, हाँ समझ आ रहा, दिल से सुनना, हाँ ये काम करेगी। मैं कहता हूं इसीलिए नाउन जरूरी होता है, नाउन ही काम करता है। जब ये नाउन काम करेगा हम जी बोलेंगे इसने काम किया है, इसने ना थोड़ी सी तेज सी इसको हाँ मार दी, समझ आ रहा। जब इसको ऐसे बोलते हैं ना, इसको मार दे, फिर इसी को हम बोलते हैं एडवर्ब, क्या बोलते हैं, एडवर्ब। हाँ आ गया समझ। अब मैं बोलूंगा ये जो नारी है सुंदर नारी है, नाउन है, काम करती है, वर्ब है। ये जो काम करती है धीरे धीरे करती है, एडवर्ब है। और ये जो खुद जो नारी है वो जी अति सुंदर है, इसने वो सुंदर, नेचुरली सुंदर है ना जी, ने भी को टर्मरिक क्रीम नहीं लगाती है बेचारी, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो नारी है बेचारी हम बोलते सुंदर है, तो यही बनेगी एडजेक्टिव, ठीक है। और जब ये दो तीन कामें करेगी तो उसी को बोलते हैं मित्रों कंजंक्शन, क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है।
तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है, नाउन को पहले ही उठाना चाहिए, क्योंकि नाउन ही ऐसा है जिसको हम प्रोनाउन, इसको जो रिप्लेस करेगा प्रोनाउन, ये जो काम करेगी वर्ब, और वर्ब को जो थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, एंड इसी को जो हमें इसकी क्वालिटी के बारे में, सिफत जिसको हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। जब ये कुछ और ऐड करेगी दैट्स कंजंक्शन, ठीक है। हाँ, कभी कभार ये बेचारी अफसोस भी करेगी, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन। वो सारा हम धीरे धीरे फिर ऐड करेंगे। हाँ, असल में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चैनल है हमने इसको इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि यहां पर जो कंडीशंस होते हैं, कभी कभार कोविड-19 की वजह से कंडीशंस खराब हुए, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे, और ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं और दे कैन नॉट अफोर्ड द ट्यूशन फी एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ, उनके लिए ये चैनल हमने इसका इनकाद किया, हमने इसकी शुरुआत की है। ये चैनल उनके लिए बहुत ही मुफीद है। उन्हीं का कंटेंट जो है, जो आपको 12वीं 10th में या सीबीएसई पैटर्न, एनसीईआरटी जो होता है, वो सारा हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ताकि जितने भी जो गरीब बच्चे हैं वो इसका फायदा उठा सके और अच्छे नंबरातों से अपने एग्जाम को पास करे और अंजाम दे। बाकी शुक्रिया।